हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मैडी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML फॉर्म। अब फॉर्म वर्ड से हम क्या समझते हैं? जनरली अगर मैं आपसे बोलूँ, आप कभी स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो वहाँ जो हम एडमिशन फॉर्म भरते हैं या बैंक जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉल करने के लिए जो हम फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसे ही HTML में भी फॉर्म होता है। अब उस फॉर्म में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? उसमें कुछ लाइन्स होती हैं, टाइटल्स होते हैं, जैसे उसमें और इन्फॉर्मेशंस होती है, कुछ चॉइस फील्ड होता है, कुछ हमें टिक करने के लिए देता है, मतलब कि राइट साइन लगाने के लिए देता है। ऐसे ही सेम कंसेप्ट HTML फॉर्म में भी होता है। वहाँ पे भी वो हम जो इनपुट डालते हैं, मतलब जो फॉर्म भरते हैं, वो हम एडमिशन के लिए देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन है वो टीचर के पास चली जाती है और वो हमारा एडमिशन कर देता है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग, जो भी हमने उसमें डेटा फिल किया होता है। सेम ऐसे ही HTML फॉर्म होता है। वहाँ पे भी हमें टाइटल्स मिलते हैं, कुछ इनपुट मिलता है डालने के लिए, कुछ चॉइस फील्ड्स होते हैं, और जो वो हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो सर्वर पर चला जाता है। जैसे हम टीचर को दे रहे हैं वैसे ही सेंड कर रहे हैं तो सर्वर के पास चला जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं उसका, HTML फॉर्म का। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज HTML फॉर्म? An HTML form is used to collect user input or data and it is used to send data to server। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी उसमें इंफॉर्मेशन भरते हैं या डालते हैं हम उसमें, तो वो हमें सेंड करना होता है। ये फॉर्म क्या करता है? HTML फॉर्म वो सर्वर को सेंड कर देता है। फिजिकली हम जिसको सबमिट करते हैं अपना फॉर्म भर के मैनुअल वाला, उसके पास डेटा चला जाता है। और यहाँ पर क्या है कि HTML फॉर्म सर्वर को डेटा दे देता है और वो सर्वर सेव कर लेता है। इसको सर्वर के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बस मैं आपको यहाँ यही समझाना चाह रहा हूँ कि HTML में हम जो भी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं फॉर्म के अंदर, वो क्या करता है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इनपुट हमने दिया है, जो डेटा उसे दिया है, वो सेंड कर देता है सर्वर पे। अब HTML फॉर्म टैग्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स इन फॉर्म्स। फॉर्म के अंदर और भी टैग होते हैं, बट बिगनर लेवल पे मैंने जो फाइंड आउट किया है कि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। फॉर्म क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज HTML फॉर्म। फॉर्म टैग जो है मेन हमारा फॉर्म टैग होता है इनपुट। इट इज़ यूज टू कंट्रोल डेटा टाइप। इनपुट में क्या होता है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक टाइप में होता है टेक्स्ट होता है, रेडियो बटन होता है, नंबर होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे डेटा टाइप को कंट्रोल करता है। ये भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। सेलेक्ट मीन्स से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन दे रहा है। वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस है और हम उसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर जो हमारा लेबल एट्रीब्यूट है, ये टाइटल के लिए यूज होता है। जो भी इनपुट के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको यूजर को बताने के लिए हम, जैसे हमने नेम का बॉक्स बनाया, नेम का इनपुट टाइप बनाया है, तो उसके आगे हम लेबल लिखेंगे, मतलब उसका टाइटल लिखेंगे कि ये नेम के लिए है। एंड बटन, ये क्लिकेबल भी होता है और इसमें सबमिट का भी बटन होता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकली करने के लिए। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया हुआ है HTML form.html के नाम से। सेम आपको क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा डिवीजन और सेक्शन भी यूज करेंगे। डिव टैग क्या है कि एक इंफॉर्मेशन को हमें, मतलब रैपिंग का काम करता है, कि मतलब बहुत सारे डिविजन्स बनाने हो हमें डिव टैग, तो हम डिवीजन का यूज करते हैं। सेम होता है सेक्शन का। सेक्शन के पूरे पेज पे एक, हमें मान लो एक सेक्शन में एक कलर लगाना है। जैसे मान लो अबाउट का सेक्शन है, अबाउट में अबाउट मी है, अबाउट टीचर्स है, अबाउट फैकल्टी है, तो उसमें क्या है कि हम तीनों को एक सेक्शन के अंदर डिवीजन दे सकते हैं। एक डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन, इस तरीके से दे सकते हैं। और उनमें हम अलग अलग कलर डाल सकते हैं और पूरे एक सेक्शन का अलग कलर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पे डिव टैग यूज करूंगा या सिर्फ सिंपली फॉर्म यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सेक्शन बनाया। मैं सेक्शन इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सेक्शन का टॉपिक भी थोड़ा कवर कर रहा हूँ, और आगे जब हम CSS सीखेंगे तो इसमें हमें सारी चीजें आ जाएंगी। अब सेक्शन का मैंने H1 टैग बना दिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ ये नाम दिया मैंने, और एक डिवीजन बना दिया मैंने।
ठीक है। मेन जो हमारा फॉर्म जो हमारा टॉपिक है अब स्टार्ट होगा। मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक HR टैग दे देता हूँ थोड़ा सा, बस अच्छा लगने के लिए। अब इस डिवीजन के अंदर हम फॉर्म डिफाइन करेंगे। जो अभी हमारा मेन टॉपिक है वो ये है। मैं आपको बस ये कोड करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक मैंने कमेंट लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML फॉर्म। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक लेता हूं नेम का कॉलम, तो मैं डिफाइन करता हूं एक लेबल ID नेम LAB, मैंने डाल दिया नेम लेबल। ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें लग सकती हैं बट अभी हम नहीं ले रहे हैं। और मैंने लिखा NAME नेम। ठीक है। और इसके बाद ये मेरा टाइटल हो गया। अगर मैं सिर्फ इतने को देखूं अगर प्रिंट करके कि मेरा ब्राउज़र पे क्या आ रहा है, तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। ये मेरी फॉर्म वाली फाइल है और मैंने form.html रन किया और देखिए यहाँ पे ये वाला लेबल जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन मैंने नाम दिया और ये लगाया HR टैग नेम, ये आ गया। ठीक है। ये नेम आ गया। अब इसका ही मुझे, ये तो टाइटल हो गया, अब इसका मुझे ऑप्शन देना है कि लिखने के लिए कि जो यूज़र है वो कैसे लिखेगा। तो मैंने लिखा इनपुट, जो हम लिखते हैं इनपुट। अब इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। अब टाइप के अंदर देख लो आप बटन्स, चेकबॉक्स, ये और भी चीज़ें जो हैं, टेक्स्ट, डेट, ये सारी चीज़ें। अभी मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है। टेक्स्ट ले लिया हमने। अब इसके अंदर एक ऑप्शन होता है और नेम का। नेम क्या है कि जो भी हमें नेम यहाँ पे देना होता है, जैसे कि अगर मुझे सर्वर को डेटा भेजना है तो मुझे नेम में कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। और जो हमारा सर्वर है, जब हम उसको डेटा सेंड करते हैं डेटाबेस के पास, तो वो इसी नेम के डेटा को वहाँ ले जाता है और वहाँ पे इंसर्ट कराता है। ये चीज़ें बाद में समझेंगे बट अभी समझिए कि ये नेम है इसका। लाइक मैंने यहाँ पे भी नेम लिख दिया और फिर यहाँ पे मेरा ID भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। ID किस लिए यूज़ कर रहा हूँ कि इस लेवल का ये इनपुट है। सॉरी, यहाँ 4 है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लिखना है 4। ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है 4 और ये होगा मेरा ID। हाँ, कुछ ऐसा रहेगा, वो थोड़ा मिस्टेक कर गया था मैं। और एक ऑप्शन होता है मेरा वैल्यू, जो मुझे डेटा अभी इसमें जाएगा बट अभी वैल्यू को मैं ब्लैंक रखता हूँ। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ये कि आपको पता हो एटलीस्ट कि ये सारी चीज़ें। अब इसमें मैं एक और ऑप्शन यूज़ करूँगा जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड के लिए क्या है कि जैसे ही मैं, जैसे आपको ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया नेम और ये आपका ऑप्शन आ गया इनपुट टाइप फिल करने के लिए। जो भी हमें जैसे नेम का कोई भी डेटा लिखना है, जैसे मान लीजिए ARS, ठीक है, अरशद करके लिख दिया मैंने, ऐसे ही सेम रहेगा। अब सेकंड मुझे बनाना है मान लो पेरेंट का या टाइप, तो से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसे और मैंने यहाँ डाल दिया फॉर एग्जाम्पल फादर नेम। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे भी हम ID डालते हैं फादर नेम। ये ID का जो मेन है ये आपको आगे जाके समझ में आएगा हम ID क्यों लेते हैं और ये 4 क्यों लेते हैं, बट मैं आपको एज ए प्रैक्टिस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैं इस यहाँ से रिक्वायर्ड हटा देता हूँ अभी के लिए, आगे मैं समझाऊंगा रिक्वायर्ड का क्या मीनिंग है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे फिल किया, अब ये यहाँ पर क्या इसके जस्ट सामने आ गया और मैं अब जितनी भी चीज़ें डालते रहूँगा ये एक रॉ में चलेगा। तो लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हैं, कि BR टैग जो होता है लाइन ब्रेक के लिए होता है। अब मैंने इन दोनों के बाद एक BR टैग लगा दिया, लेबल डिफाइन किया अपना और इनपुट डिफाइन किया, इसके बाद BR टैग लगा दिया, तो अब ये क्या सेकेंड लाइन में आ जाना चाहिए। ठीक है। अब ये इंडेंट नहीं हो रहा है, ये बाकी आगे हम समझेंगे क्योंकि नेम है हमारा, फिर फादर नेम है जो बड़ा लेबल है। ठीक है। ये हम आगे चीज़ें सीखेंगे CSS में स्पेस कैसे देते हैं, इनका इंडेंटेशन कैसे प्रॉपर रखते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं जो मेरा होगा चॉइस फील्ड सिलेक्शन। मान लो मैं एक ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे यूज़र को सिटी का, मैं आपको सारे टाइप करके यहाँ पे दिखा दूंगा।
सिटी। अब सिटी में क्या है, आईडी लिख लिया मैंने सिटी, सेम वही रखा। और यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट। अब सेलेक्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम कुछ सिलेक्शन का बनाने वाले हैं। अब मेरा सेलेक्ट टैग हो गया। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस देने हैं कि क्या क्या सेलेक्ट करना है। मान लो सिटी में सेलेक्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ सिटी के नाम, जैसे कि ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर मैंने लिख दिया नोएडा, ये एक सिटी है, ठीक है। और सेकंड हो गया मेरा जीटी, नोएडा मीन्स की ग्रेटर नोएडा, और हो गया न्यू दिल्ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ लेबल डिफाइन किया सिटी का, और फिर सेलेक्ट यूज़ किया, और इस सेलेक्ट के अंदर जो ऑप्शंस मैं यूज़र को देना चाहता हूँ, ये तो सिलेक्शन टैग हो गया। अब जो मुझे यूज़र को दिखाना है कि आप इन चीज़ों में से सेलेक्ट कर सकते हो, उसको हम डिफाइन करते हैं ऑप्शन टैग के अंदर। अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ चलता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, लिस्ट में मेरे पास आने लग गया, आ रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ नोएडा दिख रहा है, तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा एक यहाँ कर देते हैं, एक कुछ इस तरीके का। अब ये क्या, सेलेक्ट के लिए ऑप्शन आ गया मेरा, और मुझे यहाँ पे भी बी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा सेकेंड लाइन में लाने के लिए इसको, ठीक है। अभी ये हमारा इंडेंटेशन खराब आ रहा है, बट हम जब आगे और भी काम करेंगे CSS वगैरह पे, तो इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते हैं, हमें बी आर टैग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा है, मैं एक बटन बनाता हूँ, जो थोड़ा सा आपको रिक्वायर्ड भी समझा दूँ मैं। बटन टाइप सबमिट, देखिए यहाँ पे बटन, मेन्यू, रीसेट, सबमिट, ये सारे टाइप होते हैं बटन के। सिर्फ बटन पर्पस का लेना है, रीसेट का लेना है, फॉर्म में हम अक्सर सबमिट लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सेव और बटन क्लोज। अब रिफ्रेश किया मैंने, तो बटन भी यहाँ आ रहा है। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एक बी आर टैग, ठीक है। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, मान लो अभी कहीं, ओहो मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मैं फॉर्म टैग, मुझे सबसे पहले इनको फॉर्म टैग के अंदर डालना था। ये सारी चीज़ें जो है मेरी फॉर्म टैग के अंदर ही रहेंगी, ठीक है। और फॉर्म का यहाँ पे जो मेरा एक्शन का मीन्स है, यहाँ पे फॉर्म की मुझे जिस सर्वर पे या जो भी सर्वर का पाथ है जहाँ पे डेटा भेजना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल। और मेथड होता है इसके अंदर, मेथड जो है मैं पोस्ट यूज़ करूँगा, और भी इसके अंदर होता है, बट अभी हम मेथड तक ही रखते हैं। अब मैं रिफ्रेश करूँगा इसे, और अब मैं सबमिट करूँगा, तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्या आ रहा है इसमें, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, मैंने इसमें रिक्वायर्ड लगाया हुआ। अब मान लीजिए मैंने इसको फिल कर दिया, मान लीजिए मैंने फिल कर दिया, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये सबमिट हो जा रहा है, सी सर्वर पे वो चला जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। बट ये सबमिट हो रहा है क्योंकि इनमें मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ। अगर मैं इसी को ब्लैंक भेजने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम एक ईमेल का भी फील्ड ले लेते हैं। अब सिटी ले लिया हमने, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल, ईमेल, ठीक है। अब मैं इस फादर नेम को F नेम कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए, बस और कुछ नहीं। ईमेल, अब टेक्स्ट टाइप है यहाँ पे मेरा, अब ये ईमेल आईडी भी, ईमेल जो है मैंने यहाँ कर दिया है, और टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे ले लूँगा ईमेल। अब ईमेल लेने का क्या बेनिफिट है, मैं टेक्स्ट में भी ईमेल डाल सकता हूँ, बट ईमेल लेने का जो बेनिफिट है वो HTML फॉर्म में हमें क्या है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हम ईमेल सिंटेक्स भेज रहे हैं कि नहीं, मतलब @ वगैरह लगा के भेज रहे हैं कि नहीं, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है।
ये मेरा ईमेल फील्ड आ गया, मान लो इसमें मैंने भर दिया और यहाँ पे मैं कुछ भी भर कर क्लिक करता हूँ तो इसने लिखा प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस लाइक दिस। तो इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे ईमेल टाइप लिया है, ये ईमेल टाइप जो है ईमेल लिया है, टेक्स्ट नहीं लिया है, क्योंकि हम टेक्स्ट लेंगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि ईमेल है कि नहीं। अब इसी में मैं कुछ मान लीजिए ab@gmail.com इस तरीके को कुछ भेजूंगा तो ऐसा कोई एरर नहीं आएगा, फॉर्म सबमिट हो गया। अब ये रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक हो रहा है सी सर्वर पे, क्योंकि मैंने वहाँ /सर्वर डाला है तो करंट डायरेक्टरी से यही मिल रही है तो सर्वर पे वो चला जा रहा है। ठीक है, ऐसे हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो अपना सर्वर का जो भी एड्रेस होता है उसको या जिस यूआरएल पे हमें डेटा भेजना होता है उस पर हम सेंड करते हैं। ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो का जो पर्पज़ है मेरा वो सिर्फ फॉर्म को दिखाने का है HTML का। ठीक है, मेरा नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। अब मैं इसलिए यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ना अलग अलग चल रहा हूँ। इसे मैंने टेक्स्ट लिया, अब यहाँ पे मैं पिन कोड का ऑप्शन लेता हूँ एक, और पिन कोड को मैं लूँगा नंबर में, जो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी ईजिली। अभी सिंपल मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो डेवलपिंग में तो हम कॉपी पेस्ट ही ज़्यादातर हम कर देते हैं, जो हमें सेम चीज़ें लगती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि टोटल कॉपी पेस्ट होता है। पिन कोड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया पिन कोड, और नेम में भी मैंने कर दिया है अभी के लिए पिन कोड, और यहाँ भी एक मिस्टेक कर रखी है मैंने, यहाँ पे भी मैं नेम में डाल देता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, और ये ईमेल हो गया मेरा, और ये हमारा पिन कोड का, इसको चेंज कर देते हैं हम पिन कोड, और यहाँ पे जो टाइप है वो लूँगा मैं नंबर, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो डेटा भेजना है नंबर्स में भेजना है, क्योंकि पिन कोड क्या होता है जनरली हमारा नंबर्स में होता है। हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे जो है इसने नंबर का सिंबल दे दिया, जो हमें HTML ये प्रोवाइड करता है। तो हम जो भी नंबर डालेंगे यहाँ पे सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा, हम कोई टेक्स्ट डालेंगे तो टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब एक और ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो कि रेडियो बटन बोलते हैं हम, या चेक बॉक्स बोल सकते हो आप, चेक बॉक्स भी दिखा देता हूँ मैं। अब पहले रेडियो बटन दिखाता हूँ मैं। रेडियो बटन क्या होता है, गोल सा होता है कुछ, रेडियो ID भी सेम, ये भी सेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर। जेंडर में ये ऑप्शन देता हूँ मैं मेल और फीमेल सेलेक्ट करने का। ठीक है, इनपुट टाइप जो होगा मेरा होगा वो रेडियो, हाँ, और जो वैल्यू मेरा है वो भी होगा रेडियो। अभी हम एक बार पेस्ट करके रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, और यहाँ मुझे BR टैग नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मुझे चाहिए दोनों एक लाइन में। जो इशू दे रहा था रेडियो बटन, ये हमने सही कर लिया। इसमें क्या है कि हमने एक लेबल डिफाइन किया जेंडर, और फिर इसका ID जो हमने यहाँ टाइप रेडियो बटन दे दिया तीनों को, और यहाँ जेंडर और नेम इनका जेंडर डाल के मेल फीमेल अदर। तो हम ब्राउज़र पे अब देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार, तो देखिए यहाँ मेल फीमेल और मेरा ये आ गया अदर बटन। ठीक इसी तरीके से हमारा चेक बॉक्स भी होता है। चेक बॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, जो है मेरा नेशनलिटी, ठीक है, और यहाँ पे मेरा रहेगा चेक बॉक्स। रेडियो बटन की जगह क्या है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मीनिंग्स है कि आपको वहाँ पे चेक लगाने का, राइट मार्क लगाने का ऑप्शन देगा। अब यहाँ पे दे दिया मैंने इंडियन, अमेरिकन एंड अदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चेक बॉक्स आ गया। ठीक है, तो हमें किसी एक पे ही सिलेक्शन रखना होगा।
तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म में हमने क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक सिंपल सा बनाया और उसमें हमने लेबल डिफाइन करना और इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट हमने कर दिया है, ईमेल इनपुट टाइप, और सिटी के लिए हमने नंबर इनपुट टाइप लिया है यहाँ पे, सॉरी पिन कोड के लिए हमने वो लिया है। और यहाँ पे हमने जो लिस्ट यूज़ किया है सेलेक्ट, यहाँ पे हमने मतलब फॉर्म के अंदर जो भी मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं मैंने यहाँ आपको कवर करके दिखाया हुआ है कि हम यहाँ पे जैसे नेम फिल आउट करेंगे, फादर नेम फिल आउट करेंगे, और मैंने यहाँ एक ईमेल डाल दिया, और सिटी मेरा क्या है नोएडा, और पिन कोड मेरा ओनली नंबर में रहेगा, मेल फीमेल इंडियन सेफ्ट। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें डालनी होती है अब उस फॉर्म को हमें क्रिएट करना होता है। अभी क्या है, मैं इसको मुझे अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो मैं इसको टेबल फॉर्मेट में भी डाल दूंगा, और भी तरीके होते हैं, तो ये प्रॉपर इंडेंटेशन हो जाएगा। बट उन चीज़ों को हैंडल करना हम आगे सीखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।